क्या होती है, रेखा का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है बालक, और रेखाओं की क्या क्या बालक विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में हमने जो अपनी नेक्स्ट क्लासेज हुई थी उसमें चर्चा कर ली थी। आज हम इसी के आगे इसका जो टॉपिक है वो है वर्णनात्मक यथार्थवाद, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें 8 से 9 वर्ष की अवस्था में बालक थोड़ा वास्तविकता की ओर बढ़ता है, सत्य को जानने की प्रयास करता है। उसके अंदर जब वो 8 और 9 साल का हो जाता है तो उसके अंदर चिंतन मनन की शक्ति का धीरे धीरे विकास हो जाता है। वो किसी भी कार्य को करने से पहले थोड़ा सोचता है, विचारता है, फिर उस कार्य को करता है। अतः इस उम्र में वह यह बताने का प्रयास करता है कि वह कितना जानता है। इस उम्र में जब हम उसको कोई किसी प्रकार का उसको कार्य देते हैं या कार्य करने के लिए उसको कहा जाए तो वो उस कार्य के बारे में पहले ही हमें बता देगा कि कार्य ऐसे होगा, इसमें ये क्रियाएं होंगी, इसमें ये कार्य लगेगा, इतना समय लगेगा। यानी उस कार्य के बारे में हमें जनाता है कि वह उस कार्य के बारे में कितना ज्ञान रखता है। यद्यपि यह बताना उसकी अपनी स्मृति पर निर्भर करता है। यह जो बताता है, यह ज्ञान जो देता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, उसमें इतना समय लगेगा, इसमें ये सामग्री होगी, यह उसके अनुभव के आधार पर वह बताता है। जितना उसने इतनी उम्र में जो उसने 7-8 साल की उम्र में सीखा है, वही ज्ञान वो उसकी स्मृति उसने जितना सीखा है और जिसको जितना ज्ञान उसको याद है उसी के आधार पर वो बताने का प्रयास करता है। वह वस्तु के उतने ही भाग को बनाता है जो उसको रुचिकर लगता है। वह उतनी ही वस्तु बनाएगा जितनी उसको रुचिकर लगती है, अच्छी लगती है। यह चित्रण उसका यथार्थवाद की श्रेणी में आता है। यही चित्रण उसका क्या आता है, यथार्थवाद की वास्तविकता की ओर आता है। यानी जितना वस्तु के बारे में जानता है, जितना उस वस्तु को करने के लिए कार्य करता है या वस्तु के बारे में जितना नॉलेज रखता है, उसी के अनुरूप वो चित्रण कार्य करेगा, उसी के अनुसार वो रुचि रूप लेगा और उसी के अनुसार वो उसी कार्य को करेगा जितना वो उसमें जानता है। यही वस्तु का यथार्थवाद होता है। सामाजिक एवं प्राकृतिक रूपों की वह एक सी नकल करता है, लेकिन फिर भी उसका निजत्व रहता है। जब वो नकल करता है लेकिन उसके अंदर भी जब वो इस चित्र के ड्राइंग की रचना करता है तो उसमें वो आसपास के वातावरण को देखता है, लेकिन उसमें तो भी थोड़ा वो अपने मन के अंदर जो भाव जागृत हो रहे हैं उन भावों को भी वो उसमें स्थान देता है, अपना निजत्व भी उसमें रखता है। बालक जिन वस्तुओं या अन्य देखे हुए रूपों जिनमें विभिन्न वस्तुओं और प्राकृतिक दृश्य भी होते हैं को अपनी निजी शैली में बनाता है। जैसा मैंने आपको बताया है कि जैसे वो किसी पेड़ की रचना कर रहा है, जैसे किसी पेड़ की रचना कर रहा है। अब उसने आसपास के पेड़ के अंदर पेड़ को तो देख लिया, उसने पेड़ को बना दिया, पेड़ की पत्तियां बना दी, नीचे छोटे छोटे उसने पौधे बना दिए, उसके ऊपर उसने फल भी बना लिया। अब वो उसके अंदर अपना कुछ चित्र करेगा तो अपना चित्र करेगा तो उसके ऊपर चिड़िया बना देगा। ये उसने चिड़िया बना दी पेड़ के ऊपर, जैसे चिड़िया बैठी है। फिर वो इधर थोड़े से बादल बना देगा। फिर हो सकता है कि वो अपनी धरती में बादलों से वर्षा करते हुए दिखाई दे। इस प्रकार वो चित्र के अंदर आसपास के वातावरण में देखता है, लेकिन कुछ अपनी ओर से भी इसमें प्रयास करता है। अतः हम कह सकते हैं कि बालक जो यथार्थवाद की स्थिति है, इस यथार्थवाद के अनुसार अपने का निजत्व भी रखता है। इस अवस्था में बालक की नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। वो वस्तुओं को देखने से प्रभावित होकर अपनी रचना करता है। प्राय वह अपने मित्रों से एक आकृति को विभिन्न पक्ष के साथ चित्रित भी करता है। किसी पक्ष को वह बिना देखे बना भी देता है। यदि वह मानवाकृति में मानव की आकृति है, उस मानवाकृति में चेहरा बनाएगा तो पीछे एवं दाएं बाएं के हिस्सों को भी बना देता है। इस उम्र में जब वो मानव का चेहरा बनाना सीख जाता है, जैसे यह उसकी नाक बना दी, या उसकी आँख बना दी, या उसका मुंह बना दिया, इस प्रकार वो मानवाकृति बना रहा है, उसने बाल बना दिए इस प्रकार। तो धीरे धीरे वो मानवाकृति के आधार पर वो धड़ का निर्माण भी कर सकता है, फिर वो हाथ भी बना सकता है, फिर वो पैर भी बना सकता है। इस प्रकार वो मानवाकृति को एक अपने रूप से भी संजो सकेगा। आगे देखेंगे
पहले वह द्विआयामी यथार्थवाद का चित्रण करता है, फिर यथार्थवाद में अपने चित्रों की रचना करके बाद में वर्णनात्मक यथार्थवाद का चित्रण प्रारंभ करता है। इससे पहले अवस्था में वह वर्णनात्मक प्रतीकवाद की रचना करता है, तो इससे 2 या 3 वर्ष बाद वह वर्णनात्मक यथार्थवाद के चित्रों को रचना भी करता है। वह वस्तुओं की नाप तोल तथा रूप को वास्तविकता रूप में बनाने का उसकी चेष्टा भी करता है। उसे दूर की वस्तु और पास की वस्तु में अंतर करना भी आ जाता है। इस उम्र में आते आते उसको दूर की वस्तु कौन सी है, पास की वस्तु कौन सी है, इस वस्तुओं के बारे में अंतर करना, उसके बारे में ज्ञान समझ में आ जाता है और वह अनुपात का भी ध्यान रखता है। थोड़ा थोड़ा छाया प्रकाश भी अपने चित्रों में देखने लगता है और वस्तु के ठोस रूप में पहचानने में रुचि भी लेता है। दृश्य चित्रांकन का भी प्रयोग करता है। दृश्यों के बनाने में उसकी रुचि अधिक बढ़ जाती है। इस अवस्था में उसे अध्यापक की सहायता से अनुभव होती है, क्योंकि कई बार वह अनुभव करता है कि जैसा वह देख रहा है वैसा ही चित्रांकन नहीं कर पा रहा है। ऐसी अवस्था में वह वस्तु को ठीक ठीक बनाने के लिए अध्यापक या दूसरों की सहायता से सृजन भी करता है। अब इस अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि वर्णनात्मक अवस्था में आते आते बालक के अंदर जैसे 8 या 9 साल का बालक हो जाता है, तो उस 8 और 9 साल के बालक में जो वर्णनात्मक क्षमता का विकास करता है, उसके अंदर विशेषताएं कुछ हो जाती हैं। जैसे नंबर 1 पे वस्तु एवं दृश्य जैसे वैसे ही बनाने का प्रयास करता है। नंबर 1 पे विशेषताएं विशेषताओं में हम देख लेते हैं। नंबर 1 पे वह वस्तु एवं दृश्य जैसे हैं वैसे ही बनाने का प्रयास करता है। वस्तु एवं दृश्य जैसे हैं, वस्तु एवं दृश्य जैसे हैं वैसे ही बनाने का प्रयास करता है। वैसे ही बनाने का प्रयास करता है। वैसे ही बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, इस उम्र में आते आते जैसे उसकी वस्तु दिखाई देती है वैसे ही उसकी हूबहू नकल करना या उसकी हूबहू कॉपी बनाने का प्रयास करता है। दूसरा है वस्तुओं एवं अन्य रूपों के अनुपात एवं दूरी का वह ध्यान रखना प्रारंभ कर देता है। दूसरा है वस्तुओं एवं अन्य रूपों के अनुपात एवं दूरी का अन्य रूपों के अनुपात एवं दूरी का रूपों के अनुपात एवं दूरी का वह ध्यान रखना प्रारंभ कर देता है। वह ध्यान रखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, यानी वस्तु एवं उसके अन्य रूप है। जैसे वो पेड़ का बनाना का प्रयास करेगा तो पेड़ की आकृतियां कैसी हैं, उसके ऊपर फल कितने लगे हैं, पत्तियों का कलर कैसा है, तना कैसा है, इस प्रकार। और जब वो दूसरा पेड़ बनाएगा तो उसकी दूरी कितनी है, उस दूरी के भी बारे में ज्ञान रखता है। यानी चित्र में वह दूरी एवं अनुपात क्या है उसके अनुसार वो कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तीसरा है जैसी वस्तु या आकृति रंग में रंगी होती है वैसे ही रंग बालक करता है। जैसी वस्तुएं या आकृति रंग में रंगी होती है, रंग में रंगी होती है वैसे ही वह रंग करता है। वैसे ही वह रंग करता है। जैसे उसने
किसी पत्ती के आकृति को देखा या फूल की आकृति को देखा, उसी वस्तु के अनुसार वो आकृति बनाएगा और उसी में जैसा उसका रंग है वैसे ही रंग बालक उसमें भरता है। नेक्स्ट है बाज सृजन में वर्णनात्मक और यथार्थवाद के रूपों का सृजन करता है। बाज सृजन में वर्णनात्मक एवं यथार्थवाद के रूपों का सृजन करता है वाच्य सृजन में वर्णनात्मक एवं यथार्थवाद के रूपों का सृजन करता है और एक जैसी नकल करने की चेष्टा भी करता है चेष्टा भी करता है। एक जैसी नकल करने की भी चेष्टा करता है कि जैसा वो चित्र बनाएगा उसमें यथार्थवाद और वर्णनात्मक रूप का सृजन करेगा और जैसी आकृति में उसी वैसी आकृति को बनाने की चेष्टा करेगा, उसकी हूबहू उसका प्रतिरूप बनाने के वो सृजन निर्माण कार्य करता है। और अंतिम है एक ही आकृति के विभिन्न पक्षों को एक साथ चित्रित करता है। एक ही आकृति के विभिन्न पक्षों को एक साथ चित्रित करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो पेड़ का चित्र बनाएगा तो उसी के साथ पेड़ की तना बनाएगा, उसकी पत्तियां बनाएगा, उसके ऊपर फल बनाएगा, उसके ऊपर फूल बनाएगा, उसके ऊपर चिड़िया बिठाएगा, हो सकता है उसके ऊपर बादल से बरसात करते हुए दर्शाएगा। यानी एक ही पक्ष में वो अलग अलग रूप में चित्रित भी करता है, विभिन्न पक्षों को चित्रित करता है। जैसे मानव आकृति बनाएगा तो मानव के हाथ पैर नाक यानी सब कुछ जो उसके अंग संचालन है उसके बारे में वर्णन करता है। अतः बालक के चित्र अवस्था में दृश्य वस्तुओं में उतना ही सादृश्य नहीं रखते जितने वह द्वारा निर्मित होते हैं। बालक जो कुछ देखता है उसे अंकन न करके जो कुछ जानता है केवल वही अंकन का प्रयास करता है। बालक जो कुछ देखता है वह उसके बारे में कितना नॉलेज रखता है उसी के आधार पर वो चित्र में अंकन करेगा। बालक उसमें यथार्थवाद का समावेश अपने ढंग से करता है। व्यक्तिगत विशेषताओं के स्थान पर वह सामान्य विशेषताओं को चित्रित करता है जो उसे कुछ रुचिकर लगता है और वास्तविकता का रूप देकर अभिव्यक्त करना चाहता है। यानी उसको जो रुचिकर लगेगा उसी के अनुसार उसमें वो कार्य करेगा। आज की जो क्लास है उस क्लास को हम यही विराम देते हैं। आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। कल उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्णनात्मक प्रतीकवाद उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।